राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्म में देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में हम लोग गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ फॉर्म में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गुप्त काल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य जो लगभग 250 साल तक चला। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुई, जो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन जमा लिया। अब बात करें इसके संस्थापक की तो श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक स्थापना 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि श्रीगुप्त का पौत्र था, के राज्याभिषेक के साथ हुआ। इसलिए इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो इस राज्य के सबसे प्रतापी शासक भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, ताकि किसी भी एग्जाम में इससे जुड़े कोई भी प्रश्न ना छूटे। आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनिमय पत्र जो है वो हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्याबाप तथा द्रोणबाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो कुल्ल्याबाप तथा द्रोणबाप को हम लोग भूमाप करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमाप। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त साम्राज्य के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो दोस्तों, आपको बता दें, नगर घंटाशाला तथा कदूरा तथा चोल ये लोग विदेशी व्यापार वाले बंदरगाह के लिए विख्यात थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो उस समय कौशल नरेश महेंद्र थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा महेंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है। पहला है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, ये गलत है। तीसरा है, वह प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता थे, ये सही है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था, ना कि देवी चंद्रगुप्तम। तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? कौन सा ऐसा काल था जिसमें स्त्री की तुलना पुरुष से बराबर किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, 3री सदी ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। इस समय पे ऐसा कुछ नहीं शुरू हुआ था। तीसरा कथन है, 5वीं सदी ईस्वी में कोन में जया यानी ज्यामिति का सिद्धांत ज्ञात था, जो कि सही है। तीसरा है, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था, किसके द्वारा न्याय दर्शन दिया गया था? तो ये गौतम के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सम्राट दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसे मिला उपाधि। अशोक, इन्होंने प्रियदर्शी की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त, इसे प्राक्रमांक को का उपाधि प्राप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम को
विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंधित नहीं है, यानी चिकित्सक नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भास्कराचार्य, जो कि चिकित्सक नहीं थे बल्कि उसके जगह पे गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। क्या थे भास्कराचार्य? तो गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे, जबकि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये सभी आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे, यानी चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातक। जातक की चर्चा की गई है अजंता की चित्रकारी में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन थे जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जो बिहार से संबंधित है। ये एक बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, और दशमलव पद्धति की भी बात करें तो ये आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिपि से संचालित होता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरब आक्रमण। ये गुप्त के पतन का कारण नहीं था। इसका मुख्य कारण था प्रशासन का सीमांतीय ढांचा, जो कि उस समय तक कमजोर हो चुकी थी। प्रशासन यानी कि शासक जो था उसका मजबूती से खड़ा ना रह पाना, यानी कि एक योग्य शासक का कमी होना, और हुनों का आक्रमण। इसमें से कह रहा है कौन सा कारण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि हुन आक्रमण, प्रशासन का सीमांतीय ढांचा, उत्तरी गुप्तों में बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, ये सभी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर जो है निर्भर हो गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कह रहा है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था, जो कि गलत है। दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। तीसरा है, श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायाधीश अधिकार होता था, ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 सही है, जबकि पहला गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा हुआ करता था गुप्त साम्राज्य का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है इसमें, और ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने पहली बार चांदी सिक्के जारी
किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रजत सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? यह राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था, इसलिए इसे राजतंत्रात्मक कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्तकालीन शासन राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है अजंता की कलाकृतियां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? यह भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतर स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से जहांगीर के बारे में जानकारी मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश का मेन जो गुप्त वंश चला था वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से राज्याभिषेक से शुरू हुआ था, जो कि 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था, 319 में, और 500 ईस्वी तक शासन चला था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 319 से 500 तक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, यानी कि गांव को दान में दिया था? तो ये गुप्त वंश के समय पर हुआ था, जब मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान के रूप में दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुनों ने आक्रमण किया था और हुन को पराजित होना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 महासागरों का पानी पीता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था भूमि राजस्व की दर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपज का 6वां भाग। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो नागार्जुन और चरक ये दोनों कनिष्क के समय पे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे, गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त करके जानते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त 2। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ
गुप्त काल में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, समुद्रगुप्त के सिक्के पे समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है, चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो उसकी जंग रोधकता के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुतुब मीनार में जो लौह स्तंभ है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक के द्वारा उस पर कई बार शोध भी किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसकी जंग रोधकता के कारण लौह स्तंभ पर वैज्ञानिकों का ध्यान को खींचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में संवत्सर यानी संवत दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 में किस समय गणना किया गया था ये दिया हुआ है। तो विक्रम संवत इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई। शक संवत इसकी शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई। गुप्त संवत इसकी शुरुआत 320 ईस्वी में की गई थी, जबकि कली संवत इसकी शुरुआत 606 ईस्वी में की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग यानी कि वेनसांग ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, जो कि गलत है। सड़क मार्ग और नदी मार्ग लूटपुट से सुरक्षित नहीं थे, जबकि नदी मार्ग में ज़्यादा लूटपुट होता था। दूसरा कथन है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये सही है। तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर एक दूसरे से युद्ध हुआ था, और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहे और हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। पहला है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया। बिल्कुल सही है ये। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। ये भी सही है। अगला है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये गलत है, तीर्थराज नाम नहीं दिया था इन्होंने। अगला है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सुमेलित नहीं है? पहला है पुरी, दूसरा है द्वारिका, तीसरा है मानसरोवर और चौथा है रामेश्वरम। तो मानसरोवर ही इसका सही आंसर होगा। मानसरोवर में 4 धाम नहीं था, जबकि पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम तथा एवं बद्रीनाथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसरोवर। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किसी चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, वे कौन थे? तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वेनसांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विशाख दत्त ये एक नाटककार थे। बारहमिहिर जो थे ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। चरक ये चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।